शहर से थोड़ी ही दूर पर रामेश्वर नाम का एक गांव था। इसी गांव में स्वाति और प्रीति नाम की दो बहुत अच्छी दोस्त रहा करती थी। दोनों गांव के ही विद्या निकेतन में कक्षा 7 में पढ़ती थी। स्वाति बहुत गरीब घर से थी और उसका अपने पिता के सिवा दुनिया में और कोई नहीं था। स्वाति के पिता दिन रात मेहनत से ऑटो रिक्शा चलाकर पैसे कमाते थे और स्वाति पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के पिता गांव के प्रधान थे और वो उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। दोनों के बीच इतना अंतर होने के बावजूद उनकी दोस्ती एकदम पक्की थी। जब कभी प्रीति के माता पिता उसे कुछ खरीद कर देते तो वो उसे स्वाति को ले जाकर दे देती थी और इसी तरह जब स्वाति घर से कुछ बनाकर ले जाती तो वो उसे प्रीति को अपने हाथों से खिलाती। इसी तरह एक दिन जब दोनों स्कूल से वापस घर लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें एक मिठाई की दुकान दिखाई दी जहां गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे। आहा, कितनी अच्छी समोसे की खुशबू आ रही है यार स्वाति। हाँ, आ तो रही है लेकिन वही तो, आज मेरे पास भी पैसे नहीं है। अच्छा चल प्रीति, मैं तुझे आगे वाली दुकान से समोसे खिलाती हूँ। लेकिन मुझे तो यहाँ के समोसे की खुशबू अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी होंगे। तो फिर ठीक है, चल यहीं चलते हैं। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तू चल, मैं हूं ना, चल मैं तुझे समोसे दिलाती हूँ। स्वाति प्रीति को लेकर दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया जरा गर्मा गर्म समोसे देना। दुकानदार स्वाति को समोसे दे देता है और स्वाति समोसे लेकर प्रीति के पास जाती है। प्रीति ये ले गर्मा गर्म समोसे, एक काम कर तू अंदर बैठकर समोसे खा, मैं अभी आती हूँ। प्रीति बहुत खुश हुई और वो अंदर बैठकर समोसे खाने लगी। इधर स्वाति दुकानदार के पास जाती है। भैया वो अभी मेरे पास केवल 2 रुपए हैं, इसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको कल दे दूंगी। इतना सुनते ही दुकानदार नाराज हो गया और गुस्से में अपने नौकर कालू से बोला, कालू वो समोसे उठाकर वापस लाओ। ए कालू, समोसे को हाथ भी मत लगाना वरना क्या? अरे एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से आंख दिखा रही है। पैसे नहीं है तो जाकर वो बर्तन साफ कर। ठीक है, मैं आपके सारे बर्तन धो रही हूँ, लेकिन तब तक आप मेरी दोस्त को और समोसे दे दो। स्वाति जाकर सारे बर्तन धोने लगी। स्वाति तुम भी आओ ना, समोसे ठंडे हो रहे हैं, कहाँ रह गई? तुम खा लो समोसे, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं अभी आती हूँ। प्रीति जब समोसे खाकर हाथ धोने के लिए आई तो वो स्वाति को बर्तन धोते देखकर हैरान रह गई। ये क्या स्वाति, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? अरे पगली, घर पर तो मेरा ये सब रोज का काम है, आज थोड़ा और सही। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर वापस आ गई। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ साल बीत गए। स्वाति और प्रीति अब बड़ी हो गई थी और आज उनकी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। स्कूल के बाहर सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्वाति के पिता रामलाल अपनी गरीबी के कारण शर्म के मारे दूर से ही अपने ऑटो रिक्शा में बैठकर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट का पता चलते ही स्वाति दौड़ते हुए अपने पिता के पास आती है और उनके गले लग जाती है। तभी प्रीति भी पीछे से भागती हुई वहां आई। अंकल, हम दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं। जीते रहो बच्चों, मुझे तो पहले से ही पता था। आओ चलो दोनों लोग बैठो, आज मैं तुम्हें शहर का सैर करा कर लाता हूँ। इतना कहकर रामलाल दोनों बच्चों को अपने ऑटो रिक्शा में बैठाकर शहर घुमाने लगे। चलते चलते रामलाल ने शहर की मशहूर मिठाई की दुकान के सामने अपना रिक्शा रोका। ये वही दुकान थी जहाँ से स्वाति और प्रीति ने कभी समोसे खाए थे और स्वाति को बर्तन धोने पड़े थे। चलो बेटी, आज मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर मिठाई खिलाता हूँ। नहीं अंकल, आज हमें मिठाई नहीं खानी। आज तो हम दोनों ने अपने रिजल्ट के लिए माता रानी का व्रत रखा है। हाँ पापा, चलिए घर चलिए। रामलाल बच्चों को लेकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही होती हैं। स्वाति, हम दोनों ने 12वीं तो पास कर ली, अब आगे क्या करना है? मुझे तो पढ़ाई करनी है बस, और कुछ नहीं, और इसके लिए मैं शहर जा रही हूँ। और तुम? मेरे तो घर वाले मेरी शादी करने वाले हैं और उन्होंने शादी तय भी कर दी है। स्वाति, मुझे तो लगता है कि
अब हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। चल पगली, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? इसके बाद प्रीति के घर वालों ने उसकी शादी कर दी और रामलाल ने स्वाति की आगे की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन पास के शहर के अच्छे कॉलेज में करा दिया। स्वाति अब दिन रात मन लगाकर खूब पढ़ाई करने लगी। रामलाल को जब भी समय मिलता तो वो अपनी बेटी को अपने ऑटो रिक्शा में बैठाकर शहर घुमाया करता था। एक दिन रिक्शे में, पापा वो इस महीने कॉलेज की फीस जमा करनी है। लेकिन बेटा, हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा आखिर कहाँ से लाएंगे? हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरे पापा अभी जिंदा हैं, मैं सब कर सकता हूँ। ये लो, तुम्हारा कॉलेज भी आ गया, जाओ। और हाँ, चिंता मत करना, मैं शाम तक कुछ करता हूँ। इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। वो नहीं चाहता था कि पैसे की कमी के कारण उसकी बेटी की पढ़ाई रुक जाए, इसलिए वो उसके कॉलेज की फीस जमा करने के लिए अपना ऑटो रिक्शा बेच देता है और शाम को कॉलेज की छुट्टी होने पर वो पैसे लेकर कॉलेज के गेट पर पहुंचता है। चलिए पापा। अरे पापा, अपना ऑटो रिक्शा कहाँ है? बेटी वो सब छोड़ो और ये लो अपनी फीस के पैसे, जाओ जल्दी से जाकर फीस जमा करके आओ। पापा, आपने अपना ऑटो रिक्शा बेच दिया। इतना कहकर स्वाति रोते हुए रामलाल के गले लग जाती है। रामलाल के काफी समझाने के बाद वो अपने कॉलेज की फीस जमा करने के लिए जाने लगती है कि तभी रोड पर तेजी से आ रही एक गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ जाती है, जिससे रामलाल का एक्सीडेंट हो जाता है। पापा, पापा ये क्या हो गया? उठिए ना पापा। अरे घबरा मत पगली, अभी मैं जिंदा हूँ। स्वाति की जान में जान आई। वो तुरंत अपने पिता को लेकर पास के हॉस्पिटल में पहुंची। अपनी फीस के पैसे जमा करके उसने अपने पिता का इलाज शुरू करवाया, लेकिन अभी 1 लाख रुपयों की जरूरत और थी। वो पैसों का इंतजाम करने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है कि तभी उसके बचपन की दोस्त प्रीति सामने से आ रही होती है। अरे स्वाति, तू यहाँ? सब ठीक तो है? तू ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही है? स्वाति रोते हुए सब कुछ प्रीति को बताती है। प्रीति का पति इसी हॉस्पिटल में काम करता था। उसे जब ये बात पता चली तो वो डॉक्टर साहब के पास गया और उनसे रामलाल का इलाज करने की मिन्नतें करने लगा। डॉक्टर साहब मान गए और उन्होंने रामलाल का पूरा इलाज किया और स्वाति से कोई पैसे नहीं लिए। इस तरह मुसीबत पड़ने पर प्रीति ने एक सच्चे दोस्त की तरह स्वाति की मदद की। अब स्वाति पहले से और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। कुछ वर्ष बीत गए और स्वाति की मेहनत रंग लाई। यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर स्वाति अब जिलाधिकारी बन गई थी। एक दिन वो उसी मिठाई की दुकान पर जाती है जहां उसने कभी बर्तन धोए थे। मैडम, आपने आदेश दिया होता, मैं खुद सेवा में हाजिर हो जाता। नहीं मोहन, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही गरीब लड़की हूँ जिसके हाथों से कभी तुमने समोसा छीन लिया था। मैंने भी उसी दिन ठान लिया था कि अब मैं तुम्हारी दुकान पर उसी दिन आऊंगी जब मैं तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ गरीबों में बंटवा सकूं। सॉरी मैडम, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। मोहन ने ये दुकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाई है, इसलिए इसे तोड़ने के बजाय समाज सेवी संस्था को दिया जाता है जो गरीब बच्चों के कल्याण के लिए काम करेगी। आज यहाँ सभी गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाए। दोस्तों, हमें कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है।